बिहार के हॉट सीट में शुमार मुंगेर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन यही कांटे की टक्कर अब चुनावी दिन यानी वोटिंग वाले दिन भी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि चौथे चरण के मतदान के दौरान मुंगेर जिले में मतदान केंद्र संख्या 145 से 146 पर हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि वोटर्स को यहां पर जो है बीएलओ का एक जो शख्स से काम कर रहा था उसके साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, क्योंकि लोगों का आरोप है कि बीएलओ की ओर से पर्ची नहीं दी गई, जिसके बाद एक शख्स जो है मौके पर बीएलओ का काम कर रहा था, लोगों को पर्चियां देने में मदद कर रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने जो है उस युवक के साथ बदसलूकी की, उसे कॉलर पकड़कर घसीटने की कोशिश की। उसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व यहां पर हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस को यहां पर एक्शन लेना पड़ा और फिलहाल इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिसकी वजह से वोटरों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर, और यही कांटे की टक्कर आज मतदान के दिन भी देखने को मिली है। इससे पहले आपको बता दें कि राजद के उम्मीदवार यानी आरजेडी की तरफ से जो उम्मीदवार कुमारी अनीता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर वोटरों को धमकाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस के द्वारा जबरन उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, डीएम है, उनको भी शिकायत दी है। एसपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उन्होंने डीआईजी मनु महाराज को शिकायत दी है। ऐसा आरोप आरजेडी की ओर से प्रत्याशी कुमारी अनीता यादव ने लगाया। इससे पहले अशोक महतो भी कह चुके हैं कि मुंगेर लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन को लेकर ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी लगातार लीपापोती कर रहे हैं, उनके फोन का, उनके व्हाट्सएप कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फिलहाल बता दें कि बाकी यदि इलाकों को, कुछ एक इलाकों को छोड़ दें तो मुंगेर में इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। आइए ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि युवक की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाया गया है और क्या कुछ युवक ने कहा है कि किस तरीके से यहां पर लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने किस तरीके से एक शख्स के साथ बदसलूकी की है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंगेर में लगातार वोटिंग जारी है, लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं और कई जगहों पर जो बेहद सेंसिटिव इलाके थे वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। हालांकि जीतेगा कौन, कौन मुंगेर का किंग बनेगा, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इलाके में कुछ जगहों को यदि छोड़ दे तो बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि युवक ने क्या कुछ आरोप लगाया है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन को लेकर और वोटिंग में आ रही दिक्कतों को लेकर मीडिया के सामने बयान दिया है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि कुमारी अनीता ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि मुंगेर में डीआईजी मनु महाराज ने आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा और कोई भी धांधली या गड़बड़ इस इलाके में नहीं करने दी जाएगी। अब आइए आपको इस युवक का बयान सुनवाते हैं। जा रहे थे तो यहाँ पे सर हम लोग रुके हुए थे, ठीक है, तो प्रशासन आई, हम लोगों से पूछा कि भाई यहाँ क्यों है, तो कहा सर वोट देने जा रहे हैं, तो कहा ठीक है आप वोट दीजिए और चले जाइए। अगर हमने कहा ठीक है सर। उतने में सर उस कॉर्नर में मतलब हमारे ही मतलब गांव का एक लड़का जो पढ़ा लिखा है, वो मतलब जिसको पर्ची नहीं मिला है, जो बीएलओ का काम है, बीएलओ का जो काम है वो बंदा कर रहा था सर। बीएलओ नहीं है हमारे यहाँ, बीएलओ है नहीं, तो वो सर उसको प्रशासन आई, कॉलर पकड़ के लेने जाने लगे। सर अगर आपको किसी चीज से दिक्कत, आप प्रेम से कहिए भाई आप गलत कर रहे हैं, आप चलिए। वो बंदा गलत कर नहीं रहा, कॉलर पकड़ के वहां से लेके आ रहे हैं। उसके बाद उसने जब पूछा सर हमारी गलती क्या है, तो मारने लगे। जैसे उससे पूछा गया कि हमारी गलती क्या है, लोग मारने लगे उसे। अब उन चीजों को अगर कोई, जब हम लोग जा रहे थे हम लोगों ने बोला कि सर क्या गलती है इनकी, तब सर सब लोगों को मारने लगे। यही सब गलती हुई सर। उसके बाद जब पूरा प्रशासन आ गया सर, हम लोग क्या करते, जान पत्थरबाजी से हम लोग नहीं देखे सर, हम लोग चले गए थे। लेकिन सर क्योंकि प्रशासन आ गए तो मजबूरी सर, जैसे ही प्रशासन आई सर हम लोग को मजबूरन भागना पड़ा सर। कौन जाएगा, वो तो उसका मन है सर, जब चाहेगा उठा के लेके चला जाएगा सर। इसलिए हम लोग को जाना पड़ा, पत्थरबाजी सर हमने देखा नहीं सर। सचिन कुमार सर।